हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको बहुत सिंपल तरीके से हैंडबैग बनाना बताऊंगी। तो इसके दो पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, आपको दिखा दे रही हूँ दोनों पीस में। और इसके बीच में जो लगाई है मैंने रबर शीट का यूज़ किया है। आप चाहो तो राइस बोरी का भी यूज़ कर सकते हो, फॉर्म शीट का भी यूज़ कर सकते हो। और वीडियो को पूरा देखोगे तब समझ में आएगा ये मैंने हैंडबैग कैसे बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से। तो अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी ली है मैंने। तो देखो दोनों पीस मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। अब पहले मैं नाप रही हूँ इसकी लंबाई, तो 13 इंची की लंबाई है इसकी। अब मैं चौड़ाई नाप रही हूँ, चौड़ाई है इसकी 11 इंची। तो लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। अब इसमें से हमें एक पीस हटा देना है। तो एक पीस मैंने ले लिया, इसे लंबाई की साइड से फोल्ड करूँगी। तो ये देखो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखो हमें निशान लगाना है। तो यहाँ लगा रहे हैं हम 1.5 इंची पे निशान। तो 1.5 इंची पे निशान लगा लिया मैंने। अब यहाँ पे लगाएंगे हम फिर से लंबाई का निशान 1.5 इंची पे। तो इस तरीके से हमें देखो निशान लगा लेना है। जैसे मैंने इंची टेप रखा है उसी के द्वारा मैं बॉक्स बना लूँगी। तो इस तरीके से देखो मैंने इंची टेप रख के बॉक्स बना लिया है। अब इसमें हमें गुलाई देनी है, चौकोर नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें इसमें गुलाई की शेप दे लेंगे। तो मैंने गुलाई की शेप दे ली है। अब इसमें देखो हमें यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो यहाँ से लगा रही हूँ 2 इंची का निशान खुली साइड से। अब नीचे की साइड से लूँगी मैं 4 इंची से निशान। तो ये देखो इस तरीके से निशान लगाया हमने 2 इंची पे। अब यहाँ पे हमें देखो इस तरीके से इसमें शेप देनी है। ये मैंने निशान लगा लिए। अब नीचे की साइड पे हमें निशान लगाना है 1 इंची पे। तो यहाँ पे देखो 1 इंची पे निशान लगा लिया। इसमें अभी हमें गुलाई देनी है। तो नीचे की साइड भी मैंने गुलाई पर निशान लगा लिया है। ये देखो इस तरीके से हमें निशान लगा लिए पूरे पीस पे। अब इसकी हमें करनी है कटिंग। तो कटिंग भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने की है। तो जो निशान लगाए थे वहाँ से मैंने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे देखो कॉर्नर है, तो इसको हल्का सा हमें कॉर्नर कटिंग कर देना है, गुलाई की शेप देनी है। तो ये देखो मैंने हल्के हल्के कॉर्नर कटिंग कर दिए हैं। तो कटिंग हमारे इस पीस की हो चुकी है। अब इसी के ऊपर रख के हमें दूसरा पीस भी कटिंग कर लेना है। तो ये देखो मैंने इसके ऊपर रख लिया है जो कटिंग कर लिया था पीस। तो कटिंग हो चुकी है हमारे पीस की। अब इसमें से हमें एक पीस ले लेना है, एक हम हटा देंगे। तो ये देखो एक पीस मैंने इसमें से हटा दिया है। अब जहाँ से ये कॉर्नर है वहाँ से हमें निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमें इंची टेप रखना है सीधा बिल्कुल, और निशान लगा लेंगे। तो निशान देखो मैंने लगा लिया है। अब निशान ऊपर की साइड से आपको नाप के बता दे रही हूँ, 5 इंची की दूरी है ऊपर की साइड से। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो ये देखो अब इसी के पीस के बराबर हमें चैन ले लेनी है, इसमें हम चैन अटैच करेंगे। तो ये देखो चैन मैंने ले ली है। तो यहाँ पे देखो चैन को हमने इस तरीके से उल्टा रख लिया है और यहाँ लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई भी हमारी लग चुकी है इसमें। अब लगाएंगे हम टॉप सिलाई। तो ये देखो मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ। तो टॉप सिलाई भी हमारी लग चुकी है। एक पीस इसमें अटैच हो गया। अब दूसरा जो पीस है हमारा उसको भी अटैच कर लेंगे चैन में। तो ये देखो यहाँ पर रख के इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई देखो मैंने लगा ली है। अब इस पे भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखो टॉप सिलाई भी मैं लगा रही हूँ। तो सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसमें हम डाल लेंगे रनर। तो ये देखो आपको पहले पीछे की साइड से दिखा दे रही हूँ फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब इसमें हमने देखो रनर डाल लिया है। अब इतना तो हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब क्या करना है, हमें एक कपड़ा लेना है। कपड़े को हमें देखो सीधी साइड से रखना है इस तरीके से जैसे मैंने रखा है। नीचे की साइड मैंने कपड़ा कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने कटिंग की थी बीच की हैंडल की, अब उसमें हमें सिलाई लगानी है। तो देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने लगाई है। जैसे मैंने गुलाई की शेप दी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिलाई लगाई है इसमें।
अब बीच में से जो हमारा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखो कटिंग हमने कर ली है। अब छोटे छोटे इसमें हम कट लगा लेंगे। तो आपको कट भी मैंने दिखा दिए। अब यहाँ से जो हैंडल है उसी में से हम सारा कपड़ा निकाल के उल्टी साइड कर लेंगे कपड़े को। तो ये देखो कपड़ा मैंने उल्टी साइड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें हैंडल पे सिलाई लगानी है। सीधी साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखो हैंडल भी अब हमारा रेडी हो गया है। और इसमें हमें क्या करना है, अब जो पॉकेट के लिए हमें कपड़ा अलग से लगाते हैं हम वो नहीं लगाएंगे इसमें। और हैंडल भी इसी में अटैच हो गया हमारा। एक ही कपड़े से हमारे 2 काम बन गए हैं इसमें। अब इस पे पूरे पे हम सिलाई लगा देंगे। अब तो ये देखो पूरे पीस पे हमने इस कपड़े को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सिलाई तो हमने लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसकी भी कटिंग कर देंगे। और यहाँ से हमें एक सीधी सिलाई लगा लेनी है चैन के पास से ही। तो यहाँ देखो सिलाई मैंने लगा ली है। पॉकेट के लिए कपड़ा हमारा अलग हो गया है इसमें से। अब ऊपर की साइड से हमने सिलाई बंद कर दी है इसकी। अब जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने एक्स्ट्रा वाले कपड़े की कटिंग कर ली है। तो ये पीस हमारा हो गया है रेडी। अब मैं आपको देखो पॉकेट भी दिखा देती हूँ। अब सेम तरीके से इस पीस को भी हमें तैयार कर लेना है। इसमें हम पॉकेट नहीं डाल रहे हैं, बिना पॉकेट का बनाएंगे एक पीस। तो ये देखो इस पीस पे भी हमने अटैच कर लिया है कपड़ा। तो दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं ये। अब इसकी हम साइड तैयार करेंगे। तो ये देखो ऊपर की साइड मैंने इसकी तैयार कर ली है। इसकी आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ। 3.5 इंची की इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 12 इंची की। अब इसको हमें इस तरीके से लंबाई की साइड से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसकी हम कर लेंगे कटिंग बीच में से। तो कटिंग मैंने बीच में से कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है। तो इसी पीस के बराबर हम चेन ले लेंगे। तो ये देखो चेन मैंने ले ली है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसमें हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखो मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ। अब हमारी टॉप सिलाई भी लग चुकी है। अब हमने दूसरा पीस भी इसी में अटैच करना है। तो दोनों पीस हमारे इसमें अटैच हो गए हैं। पीछे से टॉप सिलाई भी मैंने आपको दिखा दी है। अब इसमें रनर डाल लेंगे। तो रनर डाल के मैंने पीस को रेडी कर लिया है। एक पीस और तैयार किया है इसकी साइड नीचे की। तो इसकी चौड़ाई है 6 इंची की। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई है इसकी 23 इंची की। अब हमें क्या करना है, देखो इसको फोल्ड कर लेना है। मैंने फोल्ड कर लिया, बीच में निशान लगा लूँगी। तो बीच में मैंने निशान लगा लिया है। अब ये पीस को हमें देखो इस तरीके से रखना है और दोनों साइड से हमें निशान लगा लेने हैं। तो दोनों साइड में निशान लगा लिए। अब इसको फिर से फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ से देखो हमें निशान लगाना है, जो हमारा निशान दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो 7 इंची की लंबाई है इसकी निशान की। तो यहाँ पे देखो निशान मैंने लगा लिया है। अब सेम तरीके से जैसे निशान लगाया है मैंने, वैसे इसकी अब मैं कटिंग कर लूँगी। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब दूसरी साइड भी हमें देखो इसको फोल्ड करके कटिंग कर लेनी है। तो दोनों साइड हमारी कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, पीस लेना है जो हमने बैक का पीस तैयार किया था। और जहाँ मैं निशान जो लगाया है, सिलाई जो लगाई है मैंने, उसी निशान पे देखो इस तरीके से मैंने चौक से निशान लगा लिया है। अब इस वाले पीस पे भी निशान लगा लूँगी, दोनों पे हमारे सेम निशान लग जाएं। तो ये देखो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। तो दोनों पीसों पे देखो हमने लंबाई का तो निशान लगा लिया। अब हमें बीच वाला सेंटर भी इसका निकालना है। तो देखो इस तरीके से इसको भी फोल्ड करेंगे, जो चेन वाला पीस है। तो दोनों साइड हमें इस पे भी निशान लगा लेना है। अब इसका भी हमें बीच वाला सेंटर निकालना है, बैक वाले पीस का भी।
ये देखो इस पे भी मैंने लगा लिया निशान। अब यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से रखना है और दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। मिलाने के बाद हमें ये देखो इस तरीके से सिलाई लगानी है जैसे मैं लगा रही हूँ। तो सिलाई मैंने लगा ली एक साइड पे, आपको दिखा दे रही हूँ लगा के। देखो इस तरीके से पीस इसमें अटैच हो गया है हमारा। अब हमें दूसरा पीस भी इसमें अटैच करना है। तो दूसरा पीस भी मैंने ले लिया है और देखो इसको भी हमें, बहुत सिंपल है लगाना तरीका इसका जो मैं बता रही हूँ आपको। बीच में निशान लगा लेना है क्योंकि हमारा पीस टेढ़ा मेढ़ा ना हो इसलिए। इस पीस को भी देखो हमें इस तरीके से उल्टा रख के और यहाँ पर निशान देख लेना है। दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये चेन वाला पीस तो इसमें अटैच हो गया है और जो नीचे की साइड है अब उसको अटैच करेंगे हम। तो ये देखो इस तरीके से रखना है। यहाँ पे मैंने एक साइड रख लिया। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगा के हमें फिर इस पे टॉप सिलाई लगानी है। तो ये देखो टॉप सिलाई भी हमने लगा ली है। अब मैं एक ही साइड से पहले सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखो इस तरीके से कॉर्नर हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद यहाँ पे देखो हमें बिल्कुल अच्छे से रखना है पीस को, फिर हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो इस तरीके से हमें पूरे पीस पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे ना मेरा पीस थोड़ा सा छोटा बैठा था तो मैं आपको देखो मैंने जॉइंट कर लिया है इसमें। आपको नाप के बताऊँगी मैंने कितना जॉइंट किया है। 2 इंची का पीस इसमें मैंने जॉइंट किया है। अगर आपका इस तरीके से अगर छोटा बैठता है तो आप जॉइंट भी कर सकते हो। तो ये देखो मैंने जॉइंट किया है इसमें। अब यहाँ पे भी इसमें सेम तरीके से सिलाई लगानी है जो हमने पहले लगाई थी। सिलाई लगा ली। अब इस पर भी हमें टॉप सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ लगा लेंगे हम टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई भी हमने लगा ली है। अब जो हमने पूरा ये पीस थोड़ा सा खुला रह गया था इसको भी हम बंद कर लेंगे। तो ये देखो एक साइड हमारी सिलाई लग चुकी है, आपको दिखा देती हूँ उल्टे की तरफ से। अब दूसरे वाले पीस पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखो दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें लगाएंगे हम पाइपिंग। तो ये देखो पाइपिंग के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके पूरे पीस पे हमें पाइपिंग लगा लेनी है। तो दोनों साइड हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। ये देखो कितनी फिनिशिंग आई है पाइपिंग लग के भी इसमें। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें देखो हमने पॉकेट डाली है ना, काफ़ी बड़ी पॉकेट है हमारा, इसमें काफ़ी सामान भी आ जाएगा। और देखो नीचे की साइड है ना जो हमने वो चौड़ी रखी है और ऊपर की साइड हमने कम चौड़ी रखी है क्योंकि हमारा नीचे की साइड से हम सामान रखेंगे तो काफ़ी सामान आ जाएगा। अगर हम छोटी रखते तो सामान भी कम आता। तो ये देखो नीचे की साइड जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने चौड़ी लगाई है और ऐसे देखो हैंडल पकड़ने में भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरीके से मैंने न्यू तरीके से बैग बनाया है। आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।